नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 27 जुलाई रविवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी विद्यालय भवन के ध्वस्त होने और उससे बच्चों के हताहत होने की घटना पर राज्य के मुख्य सचिव और जिले के पुलिस अधीक्षक से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने इस घटना के बारे में मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस पर राज्य के मुख्य सचिव और झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक को 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। घटना में 7 छात्रों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। राजस्थान में एक बार फिर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने 27 और 28 जुलाई के लिए बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 27-28 जुलाई को प्रदेश के 4 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और 28 को 11 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 27 और 28 जुलाई को प्रतापगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट और 28 जुलाई को बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल भवन हादसे ने शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक को कटघरे में ला खड़ा किया है। इस दुखद घटना के बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को भरतपुर में इस हादसे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में 2000 जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित किया गया है। इनकी मरम्मत के लिए अगले 2 वर्षों में 257 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जब तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं होता है तब तक जर्जर कक्षाओं में ताले लगाए जाएं। मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार धीरे धीरे होगा, क्योंकि एक साथ सभी भवनों की मरम्मत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए हम सजग हैं। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में शनिवार को रामदेवरा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं की कतारें करीब 2 किलोमीटर लंबी लगी रही। बाबा रामदेव समाधि समिति ने और पुलिस प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कस्बे के बाजार में भी रौनक रही। श्रद्धालुओं ने बाबा की आस्था के केंद्र राम सरोवर तालाब, परशा बावड़ी, झूला पालना के भी दर्शन किए। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। निजी वाहनों व यात्री वाहनों से श्रद्धालु शुक्रवार को दोपहर में आने शुरू हो गए थे। वहीं समाधि समिति ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए समाधि के द्वार श्रद्धालुओं के लिए रात्रि 2 बजे तक खुले रखे। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। सीकर के नीमका थाना में बीते दिनों ऑफिस से चोरी हुए 75 लाख रुपए के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ऑफिस में 5 दिन पहले काम करने आए कुक मुकेश मुर्जर ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी चोरी करने के बाद अपने परिवार को महाराष्ट्र लेकर गया। वहां एक 2 स्टार होटल में रुका। आरोपी वहां फ्लैट लेकर सेटल होने की फिराक में था, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक मुनावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया। इस संबंध में 21 जुलाई को किशोर कुमार ने नीमका थाना कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर की दंबोला थाना पुलिस ने शादी करवाने की एवज में 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे लुटेरी दुल्हन के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब फरार लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है। थानाधिकारी रिजवान खान के अनुसार 10 सितंबर 2024 को ज्योत्सना सोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि सीमलवाड़ा निवासी संजय प्रजापत ने अपने साढ़ू आनंद जादव, काजल राठौड़ और आकाश सुरसे के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। इन लोगों ने मनीषा उर्फ गौरी से ज्योत्सना के भतीजे दीक्षित सोनी की शादी करवाई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अजमेर जिला मुख्यालय पर असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्जाम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वेयर, असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड द्वितीय एग्जाम 29 जुलाई 2025 को होंगे। इन दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। 29 जुलाई 2025 को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा 2024 तथा दोपहर 3 से 5:30 बजे तक ग्रुप इंस्ट्रक्चर सर्वेयर, असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2024 का होगा। उदयपुर में फेडरेशन का फ्रेट फॉरवर्ड एसोसिएशन इन इंडिया की 2 दिवसीय नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का शनिवार को आयोजन किया गया। राजस्थान कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन की ओर से इसकी मेजबानी की गई। जयपुर में जल्द ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेट फॉरवर्ड खोले जाने की घोषणा की गई। फेडरेशन के अध्यक्ष दुष्यंत मुलानी ने बताया कि इस तरह का इंस्टीट्यूट मुंबई और चेन्नई में खोला जा चुका है। जयपुर में भी जल्द खोला जाएगा। इस इंस्टीट्यूट से कस्टम क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, शिपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। उन्हें इस क्षेत्र की नई तकनीक का फायदा मिल सकेगा।
हिसार में शनिवार को सुरंग खोदकर तेल चोरी की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। घटना नारनौद के गांव लोहारी राघो में हैबतपुर रोड के टी पॉइंट की है। यहां 1 एकड़ जमीन की हांसी निवासी अर्जुन उर्फ टोनी और भोलू ने लीज पर लिया था। कागजों में यह जमीन ब्लॉक बनाने की फैक्ट्री के लिए दिखाई गई थी, लेकिन वास्तव में यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन से तेल चोरी के लिए गुफानुमा खुदाई की जा रही थी। राजस्थान पुलिस को इस ठिकाने का सुराग देवेंद्र राठी से मिला। वह साखोल बहादुरगढ़ का रहने वाला है और पहले से तेल चोरी के मामले में आरोपी है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि लोहारी राघो में एक पाइपलाइन के नीचे खुदाई चल रही है। एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय हरित भारत एक्सपो का आयोजन कोटा के बोरखेड़ा इलाके में करनी पैलेस में किया जा रहा है। यहाँ पर देश भर से आए सोलर प्रदाताओं ने अपने प्रोडक्ट पेश किए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है। कोटा सहित देश भर की 100 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में भाग लिया और अपने प्रोडक्ट व तकनीक को साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोलर संगठन भारत के अरविंद सिंघावा ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है, जिसका लाभ लेकर ग्रामीण और शहर के लोग सोलर लगवा सकते हैं। राजस्थान की 80% आबादी 1 किलोवाट का उपयोग करती है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके में हुए स्कूल हादसे के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। जर्जर हालत की बिल्डिंग और कमरों की लिस्ट बनाई जा रही है। उन कमरों और बिल्डिंगों में बच्चों को नहीं बैठने के आदेश भी दिए गए हैं। शिक्षा विभाग और प्रशासन के द्वारा जब नयापुरा इलाके के बालिका बाग विद्यालय में पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे की छत का प्लास्टर गिरा हुआ था। वह कमरा बंद था। रविवार के दिन होने वाले कंपटीशन के पेपर में अभ्यर्थियों को इस कमरे में भी बैठना था। पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग बढ़ती ही जा रही है। नागौर जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। नागौर कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को बुलंद करने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी है। चुनावों पर रोक लगाना छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हनन है। छात्रों के भविष्य एवं उनके हितों को देखते हुए छात्र संघ चुनावों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाना चाहिए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बिना नाम लिए भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि एक कड़वी बात तो वो कहते हैं कि हमारी बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाओ, ऐसा करना चाहिए क्या? इस पर महिलाएं बोली नहीं। खराड़ी ने कहा, ऐसा मैं नहीं, वो लोग कहते हैं। हमारी बेटी जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया और हम उसकी शादी मुसलमानों से कर देंगे क्या? ऐसे लोगों का मुंह काला कर देना चाहिए। गांव में घुसने मत दो, तब उन्हें पता लगेगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी शनिवार को भारतीय मजदूर संघ के 71वें स्थापना दिवस पर डूंगरपुर के लक्ष्मण ग्राउंड में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। खराड़ी ने भारतीय मजदूर संघ के कामों की तारीफ की। दौसा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3,80,000 के साइबर फ्रॉड मामले में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही ठगी के 2,10,000 होल्ड करवा दिए हैं। गिरफ्तार आरोपी फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर होलसेल रेट पर पटाखे, बच्चों के खिलौने आदि के नाम पर फ्रॉड की वारदात को अंजाम देता था, जिसे विशेष पुलिस टीम के मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में दौसा शहर के गांधी चौक निवासी अटल खुकेटा ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया कि वह बच्चों के खिलौने आदि बेचने का काम करता है। उसकी फेसबुक आईडी पर नवीन तिवारी के नाम से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। वह स्वयं को फैक्ट्री मालिक बताते हुए अपनी फेसबुक पर पटाखे व बच्चों के पोप आदि के पोस्ट किया करता है, जिसने मुनाफा कमाने का झांसा देकर 6 अलग अलग बार 3,80,000 रुपए ऐंठ लिए। अलवर के प्रभारी मंत्री व कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को अलवर आए। यहां अधिकारियों को मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल ने नरेश मीणा के उस बयान पर नासमझी वाला बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर किरोड़ी ने समाज के नेता पैदा नहीं किए। अलवर में डॉक्टर किरोड़ी के आदेशों के बावजूद चांदोली व जयसमंद बांध पर कार्यवाही नहीं होने पर मीडिया ने घेरा तो बोले कि उसे उकसा रहे हो। पहले कैमरे बंद करो, तब बताता कि अग्रेसिव बात क्या क्या है। उससे पहले झालावाड़ स्कूल गिरने के मामले में कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।